प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आपको, हम सभी को गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कल क्या है ना, मैं ऐसे बैठी हुई थी, मतलब अपनी बेटी को पढ़ा रही थी और फिर बीच बीच में मैं खुद भी पढ़ रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ कि मतलब लगातार गुरुपा का मैसेज भी आ रहा था कि पुत्र, तेरी सारी बीमारियाँ जड़ से ख़त्म होने वाली है। हाँ, तुझे मैं हेल्थ ब्लेस करने वाला हूँ, तो तू शुक्राना कर। तो संगत जी, इतना बड़ा शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुआ और मैं क्या है ना, भूल जाती हूँ। ऐसा होता है ना कि जब हम कष्ट में होते हैं तब हम क्या करते हैं, रोते हैं और भगवान को पुकारते हैं, उनसे अरदास करते हैं, उनसे गुस्सा भी करते हैं, है ना, कि भगवान आपने ये क्या कर दिया, मेरे जीवन में इतने दुख कष्ट आ गए। तो भगवान तो नहीं करते हैं, वो तो हम अपने कर्म भोगते हैं, हमारे कर्म। भगवान तो उस कर्म, अगर हम बुरे कर्म करते हैं, हमारे माड़े कर्म होते हैं और उसके बाद भी अगर भगवान हम पे कृपा करते हैं, जैसे हमारे गुरुपा हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वो जो कर्म भोगने रहता है ना, उसमें भी गुरुपा चमत्कार कर देते हैं। तो वो कर्म जो हम भोगते रहते हैं उसका कष्ट गुरुपा कम कर देते हैं। तो पर हम क्या है, हम शिकायत करते रहते हैं भगवान से। हाँ, और जब ठीक हो जाता है, जब हम उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, फिर क्या होता है हमें पर पता ही नहीं चलता ना। जब दुख चला गया तो हम भूल गए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। इंसान है तो हो गया, पर गुरुपा इस बात के लिए मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मैं आप लोगों से भी क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना सत्संग करना था इससे रिलेटेड। क्योंकि क्या पता कोई दूसरी संगत अंकल आंटी हो जो इस बीमारी से भोग रही हो, और मेरा सत्संग अगर वो सुने तो उनका कष्ट कट जाता अब तक। तो देर होने के लिए गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और भूल जाने के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। बहुत बड़ी भूल हुई, क्योंकि ये जो बीमारी है संगत जी, ये क्या हुआ, गिरने के कारण हुआ था। आज से शायद 1-2 साल पहले की बात है। हाँ, 2 साल होने जा रहे हैं। तो मैं अपने छोटे भाई के शादी में गई थी, अपने सबसे छोटे वाले चाचा के सबसे छोटे वाला जो लड़का है, तो उसके शादी में गई थी। तो शादी में नहीं, वो बहू भोज में गए थे। तो वो बहू भोज क्या होता है, अपने घर में ही होता है ना। जब बहू घर आ जाती है तो उसके लिए जो बहू भोज करते हैं ना, हम लोगों में बंगाली में, हम लोग यहाँ कोलकाता में उसको बोलते हैं बहू भात।
तो बोहत में हम गए थे पूरे परिवार के साथ, तो एंजॉय कर रहे थे। इतने में क्या हुआ ना, अचानक से अंत में सब कुछ हो गया। हम लोग ने खाना वाना खा लिया, डिनर कर लिया। उसके बाद जो डांस वांस होता है, फिर रिलेटिव से हम मिलते हैं, ये सब हो गया। फ़ोटो खींचना रहता है, वो सब हो गया। हाँ, पर कुछ ऐसे ही शायद घूम रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ, ऐसे ऊपर नीचे था और ऊपर से तो दरी बिछी होती है, तो पता तो चलता नहीं है ना कि कहाँ पे ऊबड़ खाबड़ है, ऊंचा नीचा है। तो हम नीचे उतर रहे थे, हाँ, स्टेज से शायद, या फिर स्टेज के बगल में ही था, तो वो प्लेन जैसा ही दिख रहा था। पर क्या, जैसे ही मेरा पैर वहाँ पड़ा और मेरा पैर ऐसे स्लिप कर गया, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लगा जैसे कोई ईंट है, 2-3 ईंटें हैं जो कि सरक गया है, स्लिप कर गया है। तो जिसके कारण ना मेरा पैर भी टेढ़ा हो गया और मैं डिसबैलेंस हो गई और मैं गिर गई। इतना जोर का मैं गिरी, गिरते ही मैं ऐसे मतलब लेट गई, खुद को संभाल ही नहीं पाई। और उस वक्त ना मेरे ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, तो बिल्कुल लास्ट में, हिप बोन के जो सेंटर में जो है, लास्ट वाला जो बोन है, रीढ़ की हड्डी का जो लास्ट वाला है, वहाँ पे मुझे इतनी भयंकर चोट लगी संगत जी, मुझे लगा मैं गई। हाँ, अब सभी मुझे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। उसके बाद वो कुछ देर बाद मैं उठ पाई गुरुपा के कारण। तब गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ लिया था। हाँ, पर शुरू कुछ ही महीने शायद हुए थे। तो फिर सभी ने मुझे उठाने की कोशिश की और फिर मैं उठ पाई। उसके बाद ना मैं चल नहीं पा रही थी, तो मैंने कहा कि अब मैं घर जाती हूँ। हाँ, दर्द कर रहा था तो मैंने कहा मैं घर जाती हूँ। तो कुछ देर में रही, उसके बाद मैं जब घर गई तो क्या होता है ना, पहले तो दर्द पता नहीं चलता है। जब रात को हम सोने गए तो मैं सो नहीं पा रही थी, बस उस दिन से मेरा सोना बंद हो गया, मैं सो ही नहीं पाती थी। जैसे ही मैं सोती, वहाँ पे मुझे इतना दर्द होता, फिर धीरे धीरे दर्द बढ़ने लगा, मुझे फीवर आने लगा। फिर जब मुझे खांसी आती या फिर छींक आता तो वहाँ पे बहुत दर्द करता था, मतलब चल नहीं पाती थी, तो वहाँ पे दर्द करता। ट्रेन में मान लीजिए मैं बैठ रही हूँ, जर्नी कर रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा जर्नी करने के बाद ना वहाँ पे दर्द बढ़ जाता था। चेयर पे बैठ के कुछ देर बाद जब मैं उठती तो वहाँ पे दर्द करता। तो ऐसे ही चल रहा था। तो क्या हुआ ना, मेरे भैया ने मुझे दवा दिया था, तो मैंने दवा खाई। खाने के बाद मुझे आराम मिला, तो भैया ने कहा कि मैं वो दवा फिर से लाऊंगा, तुझे दे दूंगा, तू घर जाके अपने ससुराल जाके उसको खाना। पर पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो बात शायद भूल गए, वो वाली दवा वो नहीं ला पाए। तो जो घर पे जो दवा थी मैं उसी को खाने लगी। तो फिर क्या हुआ, वो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, दर्द उसी तरह रहा। फिर मैं ससुराल चली आई, तो बस फिर क्या था, मैंने अब दवा जो था मैंने खाया, ठीक नहीं हुआ। बस यही 1-2 साल से इसी तरह चल रहा था। पर क्या है ना कि जैसे मैं सो नहीं पाती थी या फिर मुझे फीवर आता था, मतलब मूवमेंट करने में दर्द होता था, वो सब ख़त्म हो गया था। केवल दर्द इतना सा रह गया था कि बहुत दिन बाद जब मैं मान लीजिए ट्रेन से जर्नी करती तो मेरा वो दर्द बढ़ जाता, ऑटो में बैठती तो दर्द मेरा बढ़ जाता। हाँ, और बैठती, मान लीजिए बैठ के पढ़ रही हूँ, कुछ काम कर रही हूँ बैठ के, तो उसके बाद ना अचानक से वहाँ दर्द बढ़ जाता।
पर अभी कुछ महीनों से गुरुपा मुझे थोड़े थोड़ा करके सत्संग सुना रहे हैं, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड, हिप बोन से रिलेटेड। हाँ, तो मुझे तो वैसे भी थोड़ा ये पीठ में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में थोड़ा दर्द रहता है। हाँ, तो मुझे लगा शायद गुरुपा इसके लिए सत्संग सुना रहे हैं। तो अभी कल की ही बात है, जब मैं बैठी बहुत देर तक बैठी थी, मैं ऐसे बैठने के बाद जब मैं थोड़ा सा शिफ्ट हुई तो मुझे ये दर्द नहीं फील हुआ। जब मतलब पहली बार, आज 2 साल में ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। हाँ, फिर मैं फील करने लगी कि अच्छा हाँ, ऐसा दर्द तो मुझे आज कई कई हफ्तों से नहीं हो रहा है। हाँ, अचानक कल मुझे याद आया कि अरे ये दर्द तो मुझे कई हफ्तों से नहीं हो रहा है। तो तब मैं समझ गई कि वो जो सत्संग में गुरुपा सुनाते थे, रीढ़ की हड्डी की जो सत्संग गुरुपा सुनाते थे, वो मेरे इस दर्द की, इस चोट के को ठीक करने के लिए इस गुरुपा सत्संग सुना रहे थे। तो मुझे बहुत डर लगता था मन ही मन कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो वहाँ का दर्द कहीं बढ़े ना, कहीं कुछ हो ना जाए। होता है ना, परमानेंट अगर दर्द रहता है तो वो बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। तो ऐसे मन में फिर भी मैं यही सोचती थी कि जो भी हो बस गुरुपा ठीक कर देंगे, क्योंकि वो जो गिरना था ना, वो था ब्लैक मैजिक। मुझे गिराया गया था। क्यों? क्योंकि मैं शादी में गई थी और उस वक्त ऐसा हो रहा था कि जब भी मैं किसी फंक्शन में जाती थी तो मेरे साथ कुछ ना कुछ हो जाता था। हाँ, तो वो भी गुरुपा ने एलोपैथी पैथी से बताया था कि ये सब ब्लैक मैजिक के कारण ये एक्सीडेंट, तो शायद कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। शायद मैं उठ ही ना पाती, जबकि मैं 2 साल से केवल दर्द ही सह रही थी। पता नहीं इससे भयंकर कुछ हो जाता, कोई हड्डी वड्डी टूट जाती। तो बट ऐसा गुरुपा ने नहीं होने दिया, छोटे में ही काट दिया। बस ये 2 साल का कर्म भोगना था, मैंने भोगा। तो अब गुरुपा उसका इलाज परमानेंट कर दिया है गुरुपा ने। तो इसके लिए गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सच बताऊं तो शुक्राना कितना भी करें तो कम ही है, जो आप हमारे ऊपर इतना उपकार करते हैं गुरुपा। आज मैं सच में इससे मुक्त हूँ। मैं चिंता मेरे मन से हट गया है। बहुत चिंता में थी मैं कि पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, बोन्स से रिलेटेड कुछ हो तो नहीं रहा है। हाँ, पर अब जैसे कि मैं मन ही मन अब गुरुपा पे मैंने छोड़ दिया था, तो वरना 2 साल में तो मैं चेकअप करा भी सकती थी, क्योंकि मेरे भैया जो हैं वो बोन्स के डॉक्टर हैं। पर मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की कि मेरा अभी तक ये दर्द है, क्योंकि अगर मैं बोलती तो सभी कहते तुम तो ये रिस्क ले रही हो, ये दर्द इतने 2 साल तक सह रही हो तो अच्छी बात नहीं है। तो पर मुझे पता है कि मेरे गुरुपा जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जो कि जीवन दान दे सकते हैं, तो बड़ी बड़ी कैंसर, इतने भयंकर भयंकर कैंसर जो बीमारियाँ हैं उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तो गुरुपा के लिए कुछ भी नहीं है। पर क्या है, हमारे कुछ माड़े कर्म रहते हैं, उसको भोगना रहता है। तो वो जब समय पार हो जाता है तो फिर गुरुपा ऑटोमेटिकली ठीक कर देते हैं। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। जो भी संगत अंकल आंटी इस परेशानी से जूझ रही होंगी, तो हमारा सत्संग सुनने के बाद गुरुपा उनको भी हेल्थ ब्लेस कर देंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो अब मैं इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग में विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।